हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज डिस्कस करेंगे हम हिस्ट्री सेक्शन से संबंधित जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न तो 99 से यहाँ पर स्टार्टिंग है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा तत्व ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम उपनिषद की, तो उपनिषद में ज्ञान कांड का वर्णन किया गया है। किसका? ज्ञान कांड का इसमें वर्णन किया गया है। और उपनिषदों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन भी आता है पेपर में, बहुत बार पूछा गया है। उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। और उपनिषद का अर्थ होता है उप अर्थात समीप और निषद अर्थात बैठकर, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और इसमें रहस्य विद्या को भी उपनिषद कहा जाता है। किसको? रहस्य विद्या को भी उपनिषद कहा जाता है। और मुक्तो उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 इसमें बताई गई है उपनिषदों की संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा उदयन। उदयन इसका सही आंसर आएगा। अगर बात करें हम इसकी उदयन की, तो सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र, किससे? राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी, तो पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा राजगृह। अगर द्वितीय की बात करें, तो द्वितीय जो परिषद थी वो कहाँ पर की गई थी? तो वैशाली में। और कब की गई थी? तो 383 ईस्वी पूर्व में। और जो पहली थी वो कहाँ पर कब की गई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में। अगर बात करें हम तीसरी बौद्ध परिषद की, तो तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में की गई थी। और जो चौथी थी वो पहली शताब्दी में कुंडलवन में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसने उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना। अगर बात करें हम नंद वंश की, तो मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद था। घनानंद था। और मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था, जिसके अंतिम राजा घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य उसका शासन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुहर का संस्थापक कौन था? तो पुहर का जो संस्थापक है वो है करिकाल। अगर बात करें करिकाल की, तो प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये शासक था। इसे जले हुए पैरों वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जले हुए पैरों वाला। जले हुए पैरों वाला भी इसको कहा जाता है। और इसने 100 ईस्वी में शासन किया था। और संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पत्तन की स्थापना की थी। करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता था। करिकाल जो था तो 7 स्वरों का ये ज्ञाता था। वैदिक धर्म का अनुयायी था। और करिकाल ने पाटीपल्ले के लेखक को पाटीपल्ले के लेखक को 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी थी। कितनी मुद्राएं दी थी? 1,60,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया था? मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर आएगा शूद्रक। अगर बात करें हम कल्हण की, तो कल्हण की जो फेमस रचना है वो है राजतरंगिणी। और जो बाणभट्ट है उसकी क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात करें हम अलाउद्दीन की, तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। खिजराबाद रखा था चित्तौड़ का नाम बदलकर। और अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सवाना का शासक कौन था? तो शीतल देव था। शीतल देव था। और अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा। और अगर बात करें सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया? तो वो भी किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर बात करें हम खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खुसरवाह खिलजी। और जो खिलजी वंश था उसमें एक और शासक आया था मुबारक शाह खिलजी। तो जो मुबारक शाह खिलजी था उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हम्पी उड़ीसा में। और कौन सी शैली में ये रचित है? तो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। और किसको समर्पित है? तो शिव को ये समर्पित है। और मंदिर का संबंध किस काल से है? तो विजयनगर काल से इसका संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। जहांगीर के ये समकालीन थे। अगर बात करें हम जहांगीर की, तो राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए अपने महल के भीतर अपने महल के बाहर जो है तो सोने की जंजीर को लगवाया था। कैसी जंजीर को? तो सोने की जंजीर को। अगर बात करें राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने जो है तो विद्रोह किया था? तो उन्हीं के पुत्र खुसरो ने। खुसरो ने किसका विरोध किया था? तो जहांगीर का विरोध किया था। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शाहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण क्या दी थी? फांसी दे दी थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को। और जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सलीम। और अगर बात करें जहांगीर की मृत्यु की, तो 1627 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर के निकट शाहदरा में इनका मकबरा है। और किसने बनवाया था मकबरे को? नूरजहाँ ने। नूरजहाँ ने। और जहांगीर ने निसार नाम से सिक्के भी जारी करवाए थे। किस नाम से? निसार नाम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर आएगा सासाराम। अगर बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल 1540 से 1545 के बीच में रहा है। और 5 साल के शासनकाल के दौरान इन्होंने नगरीय व्यवस्था और सैन्य प्रशासन की स्थापना की। और पहला रुपया जारी किया किसने? शेरशाह सूरी ने। और भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया। और अफगानिस्तान से काबुल से लेकर बांग्लादेश के चट्टगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया, जो आज भी प्रयोग में लाया गया है। और शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का उपयोग किया है। और शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मराठा राजकरण का चाणक्य कहा गया है? किसे जो है तो मराठा राजकरण का चाणक्य कहा गया है? तो इसका सही आंसर आएगा नाना फडणवीस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के वारिस कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के वारिस कौन थे? तो ये थे खड़ग सिंह। नेक्स्ट है मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मुनरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। नेक्स्ट है 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ
नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने किया? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।